Hello everyone, myself Urvi Chaudhary and I am from Sigma Institute of Pharmacy. Today I am present here to give you an information about liposomes. That is, what is its introduction, classification, method of preparation, advantages, disadvantages, application, and some example of drugs which are present in the market that contain liposomes. So first of all, we are starting with introduction. सबसे पहली बात कि लिपोसोम होता क्या है। अगर हम इसे दो दो वर्ड्स में अगर इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते दैट इज़ लिपो प्लस सोम। लिपो मीन्स फैट एंड सोम मीन्स बॉडी, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो लिपिड या तो फैट से बना हुआ या तो फॉस्फोलिपिड बोल सकते हैं हम, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ रहता है। अ लिपोसोम इज़ ए स्फेरिकल वेसिकल हैविंग एटलीस्ट वन लिपिड बाइलेयर। द लिपोसोम कैन बी यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। यानी कि लिपोसोम है वो एक स्पेरिकल वेसिकल है जो कम से कम एक लिपिड बाइलेयर कंटेन करता है। एंड आज के टाइम पे ड्रग्स के अंदर लिपोसोम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जिसकी वजह से हम इजीली न्यूट्रिएंट्स एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट जो लिपोसोम्स हैं उनके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स यूज़ होते हैं वो सेम फॉस्फोलिपिड्स अपने बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नॉट ओनली लिपिड्स, नॉट ऑल द लिपिड्स इन लिपोसोम्स आर नेचुरली अकरिंग, सम आर सिंथेटिक। यानी कि जो भी लिपोसोम्स के अंदर लिपिड्स यूज़ होते हैं वो सारे के सारे नेचुरली नहीं होते, कुछ सिंथेटिकली भी होते हैं। यानी कि अगर कंडीशंस के हिसाब से या कंडीशंस या तो बोल सकते हैं कि जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से हम फॉस्फोलिपिड्स बना सकते हैं एंड उसके हिसाब से हम लिपोसोम्स का प्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट टाइम जो लिपोसोम है वो 1960s में डिस्कवर हुआ था एंड 1960 से लेके आज तक लिपोसोम्स जो है वो एज अ ड्रग डिलीवरी व्हीकल यूज़ होता है। अब अपने आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। जनरली लिपोसोम्स का जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है उसकी साइज़ के ऊपर। दैट इज़ अ लिपोसोम साइज कैन वेरी फ्रॉम वेरी स्मॉल 0.025 माइक्रोमीटर टू लार्ज 2.5 माइक्रोमीटर वेसिकल। यानी कि इसकी सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ जो है वो है 0.025 माइक्रोमीटर और इसकी जो लार्ज साइज़ है वो है 2.5 माइक्रोमीटर। साइज़ के बेस पे जो अपना लिपोसोम है वो फॉलोइंग उसमें क्लासीफाई हुआ है, जिसमें फर्स्ट आएगा मल्टी लेमिनर वेसिकल्स दैट इज़ MLV। इसके अंदर जो लिपोसोम की साइज़ है वो है ना 0.5 माइक्रोमीटर से लार्ज रहेगी, तो वो मल्टी लेमिनर वेसिकल के अंदर काउंट होते हैं। सेकेंड आएगा ओलिगोलेमिनर वेसिकल दैट इज़ OLV। इसकी साइज़ रेंज 0.1 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में रहेगी। देन थर्ड वन इज़ यूनिलेमिनर वेसिकल। यूनिलेमिनर वेसिकल है, इसके अंदर सारी साइज़ रेंज के जो लिपोसोम्स है वो इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। फोर्थ वन इज़ मल्टी वेसिकुलर वेसिकल दैट इज़ MVV। इसके अंदर जो भी लिपोसोम्स की साइज़ 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा रहती है देन इट विल बी कंसिडर्ड इन द मल्टी वेसिकुलर वेसिकल दैट इज़ MVV। देन स्मॉल यूनिलेमिनर वेसिकल दैट इज़ SUV। इसकी साइज़ रेंज है ये 20 से 100 नैनोमीटर के बीच में कंसिडर की जाती है। एंड द लास्ट वन इज़ द लार्ज यूनिलेमिनर वेसिकल्स दैट इज़ LUV। यानी कि जो लाइपोसोम्स LUV के अंदर आते हैं उनकी साइज़ रेंज जो है वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ डायग्राम में एग्जांपल है कि लिपोसोम्स कैसे होते हैं एंड ऑल। तो सबसे ऊपर अपन को दिख रहा है कि हाइड्रोफोबिक हेड है, हाइड्रोफिलिक टेल है एंड हाइड्रोफोबिक हेड है। यानी कि अंदर के साइड जो एक्वियस सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जो अपने हाइड्रोफिलिक जो एक्टिव सब्सटेंस या हाइड्रोफिलिक जो ड्रग है उसको जो कवर कर रखे रखता है, तो उसमें मेन जो रोल प्ले करता है वो है हाइड्रोफिलिक टेल का। उसके बाद नीचे जैसे कि ये SUV है, तो SUV की साइज़ रेंज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है। देन LUV, देन GUV एंड उसके बाद आता है MLV दैट इज़ मल्टी लेमिनर वेसिकल्स। इसके अंदर मल्टी लेयर होती है लिपिड्स की। अब बात करते हैं कि हम लिपोसोम्स का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए 4 अलग अलग मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल डिस्पर्जन मेथड, सेकंड वन इज़ टू रिड्यूस द लिपोसोम साइज, थर्ड वन इज़ टू इंक्रीज द लिपोसोम साइज एंड फोर्थ वन इज़ द सॉल्वेंट डिस्पर्जन मेथड। अब बात करते हैं पहली वाली फिजिकल डिस्पर्जन मेथड की। तो फिजिकल डिस्पर्जन मेथड है, उसके अंदर 4 उसके सब क्लासिफिकेशन है दैट इज़ हैंड शेकिंग MLV, नॉन शेकिंग LUV, फ्रीज ड्राइंग एंड प्रो लिपोसोम्स। बाद में सेकंड है वो है टू रिड्यूस द लिपोसोम साइज़। तो उसके अंदर जो उसके क्लासिफिकेशन है वो है माइक्रो इमल्सिफिकेशन, मेम्ब्रेन एक्सट्रूशन मेथड एंड अल्ट्रासोनिफिकेशन। देन थर्ड वन इज़ टू इंक्रीज द लिपोसोम साइज। उसके अंदर 2 आएंगे दैट इज़ ड्राइड रिकन्स्टिट्यूटेड वेसिकल्स एंड द इंडक्शन ऑफ वेसिकुलेशन बाय pH चेंज।
एंड फोर्थ वन इज सॉल्वेंट डिस्पर्शन मेथड, उसके अंदर 3 आते हैं, इथेनॉल इंजेक्शन, ईथर इंजेक्शन एंड वाटर ऑर्गेनिक फेस। अब बात करते हैं पहले मेथड की जिसका नाम है हैंड शेकन MLB। फर्स्ट इस मेथड के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, लिपिड लेना है और एक सॉल्वेंट लेना है जो मिक्सचर होगा क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल का। हमें लिपिड और सॉल्वेंट का मिक्सचर लेना है 250 ml राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। उसके बाद उसे हमें 15 मिनट तक हीट करना है, उसे हीट देना है जिसकी वजह से जो भी अपना सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाए एंड अपन को फाइनली एक ड्राई रेसिड्यू मिल जाए। जैसे वो ड्राई रेसिड्यू मिलेगा हमें उसके अंदर 5 ml बफर कंटेनिंग मटेरियल ऐड करना है, यानी 5 ml बफर कंटेनिंग सॉल्यूशन ऐड करना है, जिसकी वजह से अपने जो सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं उसकी वजह से कोई भी pH चेंज होता है तो यही बफर कंटेनिंग सॉल्यूशन उसका pH चेंज नहीं होने देगा। एंड सेकेंडरी जो अपना रेसिड्यू अपन को मिला है तो ये सॉल्यूशन है वो अपने रेसिड्यू को आराम से एंट्रैप कर लेगा। देन रोटेट द फ्लास्क एट 60 RPM फॉर 30 मिनट्स सो दैट लिपिड रिमूव्स फ्रॉम द वॉल। उसके बाद हमें फ्लास्क को 60 RPM की स्पीड पे 30 मिनट तक रोटेट करना है, जिसकी वजह से जो भी लिपिड है वो बाइंड हो गया था सरफेस के ऊपर वो सब वहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद जैसे ही 30 मिनट होते हैं फिर हमें 2 घंटे के लिए अपने सॉल्यूशन को साइड में रख देना है, जिसकी वजह से अपने जो भी अंदर के कंटेंट है वो स्टेबल हो जाए एंड अपने को अपना MLB मिल जाएगा, दैट इज़ मल्टी लेमिलर वेसिकल्स। सेकेंड मेथड आती है वो है नॉन शेकिंग वेसिकल्स। नॉन शेकिंग वेसिकल्स के अंदर भी सेम सॉल्वेंट और सेम लिपिड लेना है, हमें दोनों का मिक्सचर बनाना है एंड राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर लेना है 250 ml। इसके अंदर हम इवेपोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन से हम ड्राई कर लेंगे अपने उसको, इवेपोरेट कर लेंगे सॉल्यूशन को। देन इसके अंदर बफर सॉल्यूशन की जगह पे हम ऐड करेंगे नाइट्रोजन, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन हम ऐड करेंगे वो प्रीवियसली वाटर के साथ मिक्स किया हुआ रहेगा, और ये जो मिक्सचर रहेगा वाटर एंड नाइट्रोजन का ये हम हमारे सॉल्यूशन के अंदर तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक अपने सॉल्यूशन की ओपेसिटी है वो फुल्ली डिसअपियर नहीं हो जाती, यानी कि उसकी ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से नहीं हट जाती। उसके बाद हम हमारा इसके अंदर मेन ड्रग ऐड करेंगे और 10 to 20 ml 0.2 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन ऐड करेंगे। सुक्रोज सॉल्यूशन ऐड करने का यहाँ पे रीज़न एक ही है, जिसकी वजह से अपना जो सॉल्यूशन है वो स्वेल हो जाए एंड अपना जो ड्रग है वो सक्सेसफुली सॉल्यूशन से कवर हो जाए। देन वापस इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर 2 घंटे के लिए साइड में रख देना है। उसके बाद हमें अपने सॉल्यूशन को 12,000 RPM पे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन इसका करना पड़ेगा 10 मिनट के लिए, जिसकी वजह से अपना जो MLB बाइंड हो रखा है सरफेस के ऊपर वो रिमूव हो जाएगा। देन जैसे ही 10 मिनट होते हैं हमें सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड रोक देनी है एंड उसके अंदर ऐड करना है आइसोओस्मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, और उसके बाद उसे वापस हमें सेंट्रीफ्यूज करना है 12,000 RPM पे एंड देन अपन को LUV मिल जाएगा, दैट इज़ लार्ज यूनिलेमिलर वेसिकल्स। फिर नेक्स्ट मेथड आती है वो अपनी माइक्रो इमल्सिफिकेशन लिपोसोम्स। सो इस मेथड के अंदर हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिसका नाम है माइक्रोफ्लूइडाइज़र। माइक्रोफ्लूइडाइज़र जनरली क्या है, तो ये एक फ्लूइड को पंप करता है बहुत ही हाई प्रेशर पे, दैट इज़ 10,000 PSI पे, एक 5 माइक्रोमीटर के ओरिफाइस के अंदर से। सो उस फोर्स से वो अपने फ्लूइड को पंप करेगा, तो उससे क्या होगा, देन इट इज़ फोर्स थ्रू माइक्रो चैनल्स वेयर 2 स्ट्रीम्स ऑफ फ्लूइड कोलाइड टुगेदर एट द राइट एंगल at very high velocity. After single pass, size reduced to 0.1 to 0.2 micrometer in diameter. यानी कि ये जो अपना माइक्रो फ्लूइडाइज़र है, ये जो फ्लूइड पंप करेगा उसके अंदर अपने ड्रग पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जिसकी साइज़ हमें रिड्यूस करनी है। सो जैसे ही हम इसे फोर्स करते हैं तो दूसरे एक चैम्बर के अंदर अपना सेकेंड जो फ्लूइड है वो रहेगा। तो ये जो पम्प्ड फ्लूइड है ये विद अलॉन्ग विद द ड्रग पार्टिकल collide with that fluid which is kept in another chamber. So जब ये 2 फ्लूइड राइट एंगल पे एग्जैक्टली कोलाइड होंगे तो सिंगल पास की हेल्प से अपने जो ड्रग पार्टिकल की साइज़ है वो 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर डायमीटर हो जाएगी, यानी इतनी कम हो जाएगी कोई भी साइज़ रहे उसकी। ये एग्जांपल है, जैसे कि लेफ़्ट साइड जो स्टार्टिंग पार्टिकल दिख रहा है ये अपना स्टार्टिंग चैम्बर है, यहाँ से हम हमारा फ्लूइड डालेंगे। ये जो येलो बॉल्स दिख रही हैं ये अपने ड्रग पार्टिकल हैं, बीच में से अपना जो फ्लूइडाइज़र है ये प्रेशर करेगा। राइट साइड में जो मीटर दिख रहा है ये प्रेशर गॉज है जो प्रेशर चेक करेगा कि कितना है कितना नहीं। ऊपर जो ग्रीन कलर का जो अपने को दिख रहा है चैम्बर के अंदर फ्लूइड वो अपना सेकेंडरी फ्लूइड है। एग्जैक्टली वहाँ पे राइट एंगल पे अपना ये फ्लूइड उसके साथ कोलाइड होगा, जिसकी वजह से अपना जो पार्टिकल है उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाएगी।
अब इसी के अंदर सेकंड मेथड आती है मेम्ब्रेन एक्सट्रूशन लिपोसोम्स. सो हियर फर्स्टली द वेसिकल कंटेंट आर एक्सचेंज विद द डिस्पर्जन मीडियम ड्यूरिंग द ब्रेकिंग एंड रीसीलिंग ऑफ फॉस्फेट लिपिड bilayers they pass through the polycarbonate membrane. Here less pressure is required and used to form MLV and NUV. यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा लिखा है कि फर्स्टली द वेसिकल कंटेंट आर एक्सचेंज विद द डिस्पर्जन मीडियम ड्यूरिंग ब्रेकिंग. यानी कि जो लिपोसोम्स बने हुए हैं उन्हें हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे एंड जैसे ही उसे ब्रेक करते हैं देन उसे हम पास करेंगे डिस्पर्जन मीडियम में से, जो मीडियम हमें अपने लिपोसोम के अंदर एंट्रैप करना है उससे पास करेंगे. देन जैसे ही हम डिस्पर्जन मीडियम में से उसे पास करते हैं तो हम वापस अपने जो लिपोसोम की मेम्ब्रेन है उसका रीसीलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन. और यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होगा वो लेस देन 100 देन 100 PSI है. यानी कि एज़ कम्पेयर टू माइक्रो इमल्सिफिकेशन लिपोसोम्स यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत कम यूज़ होगा. एंड ये मेथड जो है वो MLV एंड LUV बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. अब आती है अपनी थर्ड मेथड, दैट इज़ टू इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ द लिपोसोम. सो इसके अंदर अपने पहली मेथड है ड्राइड रिकन्स्टिट्यूटेड वेसिकल. यानी कि जो लिपोसोम्स बन चुके हैं उन्हें पहले ड्राइड करना है, फिर उससे वापस रिहाइड्रेटेड करना है. सो इसमें पहला आएगा कि ड्राइड रिकन्स्टिट्यूटेड वेसिकल्स आर लिपोसोम्स दैट आर फॉर्मुलेटेड अंडर द माइल्ड कंडीशन एंड हैव द कैपेबिलिटी टू एंट्रैप सब्सटेंशियली हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट दैट इज़ कंपेयर्ड विद अदर टाइप ऑफ लिपोसोम्स. So the SUV which are empty are freeze dried so that its membrane become dried. यानी कि सबसे पहले क्या करना है, DRV मेथड के अंदर जो लिपोसोम्स बने हुए रहते हैं हम उन्हें सबसे पहले फ्रीज ड्राइड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लिपोसोम्स बने हैं उसे फ्रीज ड्राइड करेंगे. फ्रीज ड्राइड की वजह से क्या होगा, इसकी मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाएगी. जैसी मेम्ब्रेन ड्राई होती है इसकी तो हम इसको तुरंत ही उसके बाद वापस रिहाइड्रेटेड करेंगे. सो उससे क्या होगा, सो पहले जब ये लिपोसोम्स जो पहले से बने हुए हैं तो इनकी कैरिंग कैपेसिटी पहले थोड़ी थी. फिर जब हम इसे फ्रीज ड्राइड करके वापस रिहाइड्रेटेड करेंगे तो इससे इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, एक्टिव ड्रग कैरिंग कैपेसिटी, वो इससे डबल हो जाएगी या तो ज़्यादा हो जाएगी. सो आफ्टर दैट दिस फ्रीज ड्राइड मेम्ब्रेन ऑफ SUV आर रिहाइड्रेटेड बाय द फ्लूइड कंटेनिंग द सॉल्यूट विच इज़ टू बी एंट्रैप. सो इस तरह से ये मेथड वर्क करती है जिसकी वजह से हम ऐसे लाइपोसोम्स बना सकते हैं जिनकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है. इसके अंदर सेकंड मेथड आएगी, वो होगा वेसिकुलेशन इंड्यूस्ड बाय pH. इस मेथड के अंदर सिंपली हम pH चेंज करके अपने लिपोसोम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं. जैसे कि पहला है MLV और LUVs, यानी कि जो अपना मल्टी लेमिलर वेसिकल है या तो फिर लार्ज यूनिलेमिलर वेसिकल, उसका pH है वो 2.5 से 3 रहता है. तो सबसे पहले हमें उसका pH बेसिक करना होगा. अभी एसिडिक है वो, तो हम इसके अंदर 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन डालेंगे. जैसे हम 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन डालते हैं तो इसका pH राइज होके 11 पहुंच जाएगा. अब उसके बाद हम इसका pH चेक करेंगे. अगर इसका pH 11 नहीं पहुंचता तो हमें pH एडजस्ट करके 11 करना पड़ेगा या बेसिक करना पड़ेगा. देन हम जैसे ही इसका pH 11 होता है हम फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 0.1 मोलर HCl, जिसकी वजह से pH है वो वापस 7.5 आ जाएगा. और जैसे ही अपना pH 7.5 आया देन जो अपना लिपोसोम बनेगा वो होगा अपना SUV, दैट इज़ स्मॉल यूनिलेमिलर वेसिकल. अब अपना फोर्थ मेथड आएगी जिसमें पहला है इथेनॉल इंजेक्शन. तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमें लिपिड लेना है और उसको इथेनॉल सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर लेना है. एंड इसका जो मिक्सचर होगा उसे हम एक सिरिंज के अंदर फिल कर देंगे. देन जैसे हम सिरिंज के अंदर इसको फिल करते हैं फिर हमें इसको तुरंत ही जो हमें एक्वियस फेज इसके अंदर फिल करना है अपने लिपोसोम के अंदर, हम तुरंत ही अपना जो लिपिड और इथेनॉल सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है वो हम इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे एक्वियस फेज के अंदर रैपिडली रूम टेम्परेचर के ऊपर, और उसकी वजह से अपना SUV है वो डायरेक्ट ही बन जाएगा. इसके अंदर सेकंड मेथड आएगी, वो होगा ईथर इंजेक्शन. ईथर इंजेक्शन में भी हमें सेम करना है, बट यहाँ पे हमें लिपिड और ईथर का सॉल्यूशन लेना है, वो हमें सिरिंज के अंदर लेना है. एंड अब यहाँ पे जो हम एक्वियस फेज के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो फर्स्टली हमें एकदम स्लोली इंजेक्ट करना है. एंड सेकेंडरी जो एक्वियस फेस का टेम्परेचर है वो 60 डिग्री होना चाहिए, यानी कि अपना जो एक्वियस फेस होगा वो वाटर बाथ के ऊपर होगा, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा. और स्लोली इंजेक्ट करना है जिसकी वजह से अपने को जो यहाँ अपने को लिपोसोम मिलेगा वो होगा लार्ज यूनिलेमिलर वेसिकल्स, दैट इज़ LUVs. अब आएंगे एडवांटेजेस ऑफ द लिपोसोम्स.
कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि पहला है प्रोवाइड सिलेक्टिव पैसिव टारगेटिंग टू ट्यूमर टिश्यू। अब बात करते हैं ट्यूमर टिश्यू की। तो जो भी ड्रग्स प्रेजेंट हैं ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए, तो बहुत सारे ड्रग ऐसे हैं जो साइट स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं दे पाते। अगर उन ड्रग्स के अंदर अगर लिपोसोम्स का यूज़ होता है या जो लिपोसोम्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें साइट स्पेसिफिक एक्टिविटी मिलती है। इसीलिए इसलिए यहाँ लिखा है प्रोवाइड सिलेक्टिव पैसिव टारगेटिंग टू ट्यूमर टिश्यू, यानी कि कोई भी अपने बॉडी के दूसरे पार्ट में इफ़ेक्ट नहीं करेगा ड्रग, यानी कि जो ट्यूमर टिश्यू है सिर्फ वहीं पे अपना एक्शन देगा एंड वहाँ उतना ही अपन को इफेक्ट देगा, यानी कोई टॉक्सिक इफेक्ट अपने को अपनी ड्रग की नहीं मिलेगी। सेकेंड है इंक्रीज द एफिकेसी एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स, अपने ड्रग की एफिकेसी और थेराप्यूटिक इंडेक्स को लिपोसोम से वो बढ़ा देते हैं। थर्ड आएगा इम्प्रूव द फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट, यानी कि अपना जो ड्रग है, ड्रग की जो फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर हम लिपोसोम का एज ए व्हीकल यूज़ करते हैं अपने ड्रग के अंदर। देन रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ द एनकैप्सुलेटेड एजेंट, यानी जो एनकैप्सुलेटेड एजेंट की जो टॉक्सिसिटी होती है अपने बॉडी के ऊपर वो भी कम हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिपोसोम्स। तो उसमें पहला आएगा लीकेज ऑफ एनकैप्सुलेटेड ड्रग ड्यूरिंग द स्टोरेज। हाँ, अगर हम लिपोसोम्स एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं एनकैप्सुलेटेड ड्रग के अंदर, और अगर एनकैप्सुलेटेड ड्रग अगर स्टोरेज मतलब लॉन्ग टाइम तक अगर हम स्टोर करते हैं, तो कुछ चांसेस हैं कि अपना जो ड्रग है वो लीक हो जाए। सेकंड आएगा बैच टू बैच वेरिएशन, दैट इज़ हर बैच में अपन को अलग अलग रिजल्ट मिल सकता है। थर्ड वन इज़ डिफ़िकल्टी इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टरलाइजेशन। थर्ड वन इज़ यानी कि अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने जाएँ, स्टरलाइजेशन करने जाएँ लिपोसोम्स का, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंड वो उसमें बहुत ज़्यादा एरर आ सके उसके चांसेस हैं। देन फोर्थ वन इज़ वंस एडमिनिस्टर्ड लिपोसोम्स कैन नॉट बी रिमूव, और उसके बाद ऐसा है कि अगर एक बार अगर अपने बॉडी के अंदर अपने एडमिनिस्टर करते हैं लिपोसोम्स, देन इट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। देन सिक्स्थ वन इज़ एप्लीकेशन ऑफ लिपोसोम्स। क्या क्या एप्लीकेशन है लिपोसोम्स के, तो उसमें पहला आएगा चिलेशन थेरेपी फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग। पहला आएगा चिलेशन थेरेपी फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग, यानी कि अपने बॉडी के अंदर जो भी हैवी मेटल पॉइजनिंग हुई है उसके लिए लिपोसोम्स बहुत बेस्ट है चिलेशन थेरेपी के लिए, बिकॉज ये ब्लड के अंदर जो भी कैल्शियम का लेवल रहता है वो कम कर देगा, एंड जो भी हैवी मेटल्स की जो पॉइजनिंग रहती है, टॉक्सिक इफेक्ट रहता है अपने बॉडी के अंदर, वो ये एकदम मिनिमाइज़ कर देगा। सेकेंड एप्लीकेशन है लिपोसोम्स एज अ प्रोटीन कैरियर इन द इम्यूनोलॉजी के अंदर एज अ प्रोटीन कैरियर भी लिपोसोम्स यूज़ होते हैं और हो सकते हैं। थर्ड वन इज़ साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग। फोर्थ वन इज़ ओरल ड्रग डिलीवरी। फिफ्थ वन इज़ इंट्रासेलुलर ड्रग डिलीवरी। सिक्स वन इज़ सस्टेन और कंट्रोल डिलीवरी। जैसे कि मैंने बोला कि इसकी एक्टिविटी वो एकदम साइट स्पेसिफिक है। ओरल ड्रग डिलीवरी अगर हम ओरली इसका यूज़ करते हैं तो इसका बेस्ट अपन को एक्शन मिलता है। देन कोई भी सेल के अंदर अगर ड्रग की डिलीवरी करनी है तो उसके लिए लिपोसोम्स हैं वो बेस्ट है। देन सस्टेन और कंट्रोल डिलीवरी, यानी कि जितने अमाउंट में अपने ड्रग को डिलीवर करना चाहिए स्पेसिफिक पार्ट के बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में, ये उतना ही डिलीवर करता है। सो एज ए व्हीकल अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो लिपोसोम्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अपने बॉडी के लिए। एंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं ड्रग के जो लिपोसोम्स कंटेन करते हैं एंड जो एट अ टाइम मार्केट में प्रेजेंट है, और उसके एग्जांपल हैं ज़िडोवुडिन, एम्फोटेरिसिन बी, कीटोकोनाजोल, जेंटामाइसिन एंड एसिटाजोलामाइड एंड बहुत सारे एग्जांपल है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो लिपोसोम्स कंटेन करते हैं आज के टाइम पे मार्केट में प्रेजेंट भी। तो ये थे अपने लिपोसोम्स के यूजेस एंड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्जांपल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा। थैंक यू।